नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार की एक एक विधानसभा सीट के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं राजनगर विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। बता दें कि 2020 के चुनाव में राजनगर विधानसभा सीट पर रामप्रीत पासवान ने जीत हासिल की थी। रामप्रीत पासवान ने 89,459 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। रामप्रीत पासवान ने आरजेडी उम्मीदवार रामावतार पासवान को 19,121 वोट के अंतर से हराया था। रामावतार पासवान को 70,338 वोट मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनगर विधानसभा सीट पर एनडीए ने अपना बढ़त कायम रखा। लोकसभा चुनाव में राजनगर विधानसभा सीट पर जेडीयू ने वीआईपी पर 33,297 वोट की बड़ी लीड कायम की थी। साफ है कि 2020 की तुलना में 2024 के चुनाव में एनडीए ने राजनगर सीट पर अपनी लीड को और भी बढ़ा दिया है। ये आंकड़े बताते हैं कि राजनगर सीट पर एनडीए की मजबूत पकड़ बनी हुई है। आइए अब राजनगर विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विधानसभा राजनगर बिहार का राजनगर विधानसभा सीट झंझारपुर लोकसभा के तहत आता है। राजनगर सीट वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 1967 में राजनगर में हुए चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट आर महतो ने चुनाव में जीत हासिल की थी। 1969 और 1972 के विधानसभा चुनाव में राजनगर सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट बिलट पासवान ने लगातार 2 बार जीत हासिल की थी। 2010 के परिसीमन के बाद ये सीट एक बार फिर अस्तित्व में आई थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में राजनगर सीट से आरजेडी कैंडिडेट राम रमण ने सभी विरोधियों को करारी शिकस्त दी थी। 2014 में रामनगर सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी कैंडिडेट रामावतार पासवान ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में राजनगर से बीजेपी की टिकट पर रामप्रीत पासवान ने सभी विरोधियों को पराजित कर दिया था। रामप्रीत पासवान इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में राजनगर सीट पर रामप्रीत पासवान ने जीत हासिल की थी। रामप्रीत पासवान ने 89,459 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। रामप्रीत पासवान ने आरजेडी उम्मीदवार रामावतार पासवान 19,121 वोट के अंतर से हराया था। रामावतार पासवान को 70,338 वोट मिले थे, तो 4,303 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में राजनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर रामप्रीत पासवान ने जीत हासिल की थी। रामप्रीत पासवान ने चुनाव में 71,614 वोट हासिल किए थे। वहीं आरजेडी कैंडिडेट रामावतार पासवान को 65,372 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से रामप्रीत पासवान ने रामावतार पासवान को 6,242 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। राजनगर की जनता ने 3,447 वोट नोटा पर गिराए थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में राजनगर सीट से आरजेडी की टिकट पर राम रमण ने जीत हासिल की थी। राम रमण ने चुनाव में 40,584 वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट रामप्रीत पासवान ने 38,125 वोट हासिल किए थे। इस तरह से राम रमण ने रामप्रीत पासवान को 2,459 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट रामेकवाल पासवान 13,367 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होगा। इस सीट पर चुनावी नतीजों को तय करने में पासवान, रविदास, भूमिहार, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं की बड़ी भूमिका रहती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या वर्तमान विधायक रामप्रीत पासवान यहां से जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे। राजनगर विधानसभा सीट एससी के लिए सुरक्षित है। जाति समीकरण की बात करें तो राजनगर के नतीजे तय करने में पासवान, रविदास, भूमियार, कोयरी और कुर्मी वोटरों की बड़ी अहम भूमिका रहती है। 2020 और 2024 के चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि राजनगर विधानसभा सीट पर एनडीए की मजबूत पकड़ बनी हुई है। बाकी विधानसभा की सीटों पर भी हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।